Hello everyone, welcome back to our complete Python programming course for beginners. I am Abhinav Kaushik and in today's lesson we are going to learn one of the most powerful commonly used data structure in Python which is called as dictionaries. हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था टपल्स के बारे में जिसके अंदर हमने लाइक मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवाई थी इन अनचेंजेबल फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, बट आज के डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिक्शनरीज के बारे में जो कि हमारी जो वैल्यूज को स्टोर करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स। तो डिक्शनरी हमारी होती है वो ऑलमोस्ट वेरी यूजफुल होती है एवरीवेयर इन पाइथन। जैसे कि हमारे वेब डेवलपमेंट हो गया, हमारे एपीआईज के अंदर हो गया, डेटाबेस हो गया, कोई जेसन फाइल्स हो गई, मशीन लर्निंग ऑटोमेशन, इन सारे ही जो भी लाइक एग्जांपल्स हैं हमारे वहाँ पे डिक्शनरी बहुत ज़्यादा यूज होती है। जैसे कि आप इमेजिन करिए, आप कभी भी लाइक अपने कोई भी फ्रेंड की इन्फॉर्मेशन लाइक उसका नेम, उसका फोन नंबर आप सेव करते हैं अपने फोन के अंदर, तो आप क्या एक ही कॉलम के अंदर सब कुछ सेव कर देते हैं? ऐसा नहीं होता है ना। आप हमेशा लाइक नेम कॉलम के अंदर नेम सेव करते हैं, उसके फोन नंबर कॉलम के अंदर तो फोन नंबर सेव करते हैं। तो ऐसी जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है आप डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स के अंदर उसको अरेंज करते हैं। दैट्स व्हाई हर एक पीस की जो बताऊं, खुद की इन्फॉर्मेशन हैज अ लेवल, उसके इन्फॉर्मेशन के पास एक लेवल होता है, उस लेवल को ही हम कहते हैं की, है ना। द इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड अगेंस्ट दैट की इज कॉल्ड द वैल्यू। दिस इज एग्जैक्टली हाउ डिक्शनरीज वर्क। सपोज करिए कि मैं आपसे पूछता हूँ कि राहुल की एज क्या है, तो आप इंस्टेड ऑफ रेदर कि आप एक पूरी लिस्ट में से राहुल की एज ढूंढेंगे कि लाइक उसकी जो पूरी लिस्ट है जहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, तो उससे रेदर कि आप वहाँ पे उसकी एज ढूंढेंगे, आप सिंपली लुक करेंगे एक की को जो कि नेम होगी एज से। एंड दैट इज वाई डिक्शनरीज हमारी यूजफुल होती है, बोला कि आप डायरेक्टली उस एज को देख के आप अपना आंसर लाइक आंसर कर सकते हैं। तो बाय द एंड ऑफ टुडेस लेक्चर आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कैसे हम एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें से डेटा एक्सेस करते हैं, उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन को ऐड करवाना है, या फिर अपडेट करते हैं कोई भी एग्जिस्टिंग वैल्यूज को, या फिर कोई भी आइटम को डिलीट कर सकते हैं। तो हम सारे डिक्शनरी मेथड्स को भी पढ़ेंगे और लूप्स लिखने वाले हैं कि हम कैसे लूप्स का यूज कर सकते हैं डिक्शनरीज के अंदर, क्रिएट कर सकते हैं नेस्टेड डिक्शनरीज, है ना। एंड क्रिएट करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे वेयर डिक्शनरीज आर यूज इन रियल लाइफ एप्लीकेशन के बारे में। Okay, so before starting today's lecture, let's see what we're gonna learn today. तो हम पढ़ेंगे कि डिक्शनरी क्या होती है। फर्स्ट विल अंडरस्टैंड कि हमारी एक्चुअली में डिक्शनरी क्या है। अगर डोंट वरी इफ यू नेवर हर्ड द वर्ड बिफोर डिक्शनरी, उसका ऐसा कोई मतलब नहीं है। हम आज कोई लेक्चर में अच्छे से समझेंगे डिक्शनरी होता क्या है। देन वी ऑल्सो सी कि हम डिक्शनरी का यूज कैसे करते हैं और क्यों डिक्शनरी यूज करते हैं बेसिकली, है ना। कि पाइथन के अंदर जब हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट एंड टपल्स हैं, देन हमको डिक्शनरी क्या नीड पड़ गई। तो विल ऑल्सो सी दैट। फिर हम पढ़ेंगे आज का जो हार्ट ऑफ द लेक्चर है जिसको हम कहते हैं की वैल्यू पेयर्स के अंदर, है ना। जैसे की जो होता है वो जिसको डिस्क्राइब करता है हमारी इन्फॉर्मेशन को, और जो वैल्यू होता है वो स्टोर करता है उस एक्चुअल डेटा को। देन वी ऑल्सो सी अबाउट क्रिएटिंग डिक्शनरीज। क्रिएटिंग डिक्शनरी मतलब विल क्रिएट डिक्शनरीज इन मल्टीपल वेज, कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट वेज के अंदर हम अपनी डिक्शनरीज को क्रिएट कर सकते हैं, हम वो भी देखेंगे। देन विल सी हाउ टू एक्सेस द वैल्यूज फ्रॉम अ डिक्शनरी, कैसे हम कुछ पार्ट ऑफ द वैल्यूज को हम एक्सेस कर सकते हैं डिक्शनरी में से, और कुछ रिट्रीव कर सकते हैं इंफॉर्मेशन दैट वी वांट फ्रॉम डिक्शनरी, हम वो भी देखने वाले हैं। देन वी आल्सो सी हाउ टू ऐड एंड अपडेट, मतलब हाउ टू इंसर्ट न्यू इन्फॉर्मेशन या फिर हाउ टू मॉडिफाई ओल्ड इन्फॉर्मेशन, वो भी हम देखने वाले हैं आज लेक्चर में। देन वी ऑल्सो सी रिमूविंग आइटम, जैसे कि हम पॉप पॉप आइटम, डेल, क्लियर, एक्सप्लेन, ये सारे मेथड्स जो हैं ये हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। We'll also see dictionary methods के बारे में, जैसे keys, values, items, update, copy, some of the methods जो कि हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे लूप्स, कैसे हम एक डिक्शनरी के अंदर लूप का यूज कर सकते हैं टू रिट्रीव द टू आइटरेट कीज एंड वैल्यूज टू डिस्प्ले द आइटम्स, है ना। तो कैसे हम कर सकते हैं, हम वो भी देखने वाले हैं। एंड वी ऑल्सो सी नेस्टेड डिक्शनरीज, कैसे हम एक डिक्शनरी के अंदर इनसाइड इनसाइड अ डिक्शनरी वी ऑल्सो यूज अ डिक्शनरी, हम वो भी देखने वाले हैं। फिर हम देखने वाले हैं कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन, जैसे कि हमारे हो गया स्टूडेंट रिकॉर्ड्स के बारे में हो गया, या फिर कैटल कॉन्टैक्ट्स के बारे में हो गया, कैटलॉग्स के बारे में हो गया, या फिर हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स के हो गए। तो ये सारे जो भी एग्जांपल्स हैं रियल लाइफ, उनके अभी हम यूजेस देखेंगे इस लेक्चर के अंदर ही। और एट द एंड हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जिसकी हेल्प से आपको लाइक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा इन डिक्शनरीज। So by the end of today's lecture, you will able to understand almost every beginner level dictionary problem in Python. ओके, नाउ देखते हैं कि जब वी ऑलरेडी हैव टपल्स एंड लिस्ट, तो पाइथन के अंदर ऐसी क्या नीड आ गई जो जो उसने क्रिएट करेगा अनदर डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड डिक्शनरी।
सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप यहाँ देखिए हमारे पास एक लिस्ट गिवन है हमको, जैसे कि राहुल जिसकी एज है 20 एंड वो रहता है दिल्ली के अंदर। तो हमने यहाँ पे स्टोर करवा रखी है सम वैल्यूज को इस लिस्ट के अंदर। तो फर्स्ट वैल्यू है वो राहुल है, और सेकंड वैल्यू है वो हमारी 20 है। तो लेकिन अगर मैं आपको ये सीधा डायरेक्टली लिस्ट दे दूं और आपसे पूछूं कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि जो 20 है वो क्या है, वो राहुल की एज है या फिर क्या है, कुछ भी वैल्यू है वो हमें कैसे पता चलेगा? तो अभी तो फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि ये राहुल की एज है, बट कंप्यूटर को तो पता नहीं है ना कि ये क्या है उसकी। तो द नंबर 20 हैज नो लेबल इन दिस केस। तो सपोज करिए हम फिर हम क्या करते हैं ना, तो हम अगर मान लो इसमें हमने सपोज करो इसी लिस्ट के अंदर कोई और वैल्यू ऐड कर दी, मान लीजिए हमने दिल्ली के बाद एक और वैल्यू ऐड कर दी पाइथन। तो हमें क्या पता चलेगा कि पाइथन क्या है, उस लाइक राहुल का वो फेवरेट सब्जेक्ट है या फिर फेवरेट कोर्स है ना, या फिर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो ये सारी वैल्यूज हैं उनका एक्चुअल में मीनिंग क्या है? तो जो लिस्ट होती है वो बस हमारी स्टोर करवाती है वैल्यूज को, वो कोई भी रिप्रेजेंट नहीं करती है कि वो जो वैल्यू क्या कह रही है, लाइक व्हाट ईच वैल्यू टेल अस। तो उस केस में हम यूज करते हैं डिक्शनरीज का। डिक्शनरी क्या करता है ना, हमको लाइक पॉइंट आउट करता है, हमको लाइक एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ कीज है ना, वो डेटा को मीनिंग प्रोवाइड करता है बेसिकली। लाइक इफ वी सी एन एग्जांपल, लाइक इफ आई क्रिएट अ डिक्शनरी फॉर यू गाइस, लेट्स से हमारे पास एक स्टूडेंट है वेरिएबल जिसके हम डिक्शनरी क्रिएट करने वाले हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे पास एक पहले की है नेम, जिसमें हम स्टोर करवा रहे हैं वैल्यू राहुल। फिर हमारे पास एक की है जिसके अंदर हमने स्टोर करवाया 20। ऐसे ही हमारे पास सिटी है, एक वेरिएबल, मतलब एक की जिसके अंदर हम लाइक वैल्यू अपनी इसकी स्टोर करवा रहे हैं दिल्ली। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि लाइक यहाँ पे जो हमको इन्फॉर्मेशन है वो मोर क्लियर है कि हमारे पास एक स्टूडेंट का नेम हमको गिवन है राहुल, जिसकी एज है 20 एंड वो बिलोंग करता है सिटी दिल्ली से। तो हेयर इट्स मोर लाइक क्लियर, यहाँ पे हर एक वैल्यू का क्लियर मीनिंग हमको पता चल रहा है। जैसे आप अपना इमेजिन करिए अपना स्कूल आईडी कार्ड, तो स्कूल आईडी कार्ड के अंदर भी तुम्हारी जैसे इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है, तो वहाँ पे पहले हमको लिखा रहता है नेम कॉलम होता है, वहाँ पे आपका नेम लिखा हुआ होता है, फिर आपके एज कॉलम के अंदर आपकी एज लिखी हुई होती है, ऐसी सिटी कॉलम के अंदर आपका सिटी लिखी हुई होती है। तो ऐसे तो है नहीं कि वहाँ कोई रैंडम डायरेक्टली वैल्यूज प्रोवाइड कर रखे हैं, नहीं ना, उसमें भी प्रॉपर एक मीनिंग के साथ एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। सो हर एक इंफॉर्मेशन के पास एक हेडिंग होती है, और उन हेडिंग को ही हम कहते हैं कीज को। और जो जो ये कीज होते हैं इनके पास एक्चुअल डेटा जो प्रोवाइड होता है उनको हम कहते हैं वैल्यूज। ठीक है। सो इमेजिन करिए डिक्शनरी के बारे में, जैसे डिक्शनरी है, जैसे आप डिक्शनरी में सर्च करते हैं वर्ड एप्पल को, तो आप इमिडिएटली गॉट द मीनिंग, है ना। आपको ये तो है नहीं पूरी पूरी बुक ढूंढनी पड़ती है कि उसके लिए मीनिंग ढूंढने के लिए। ऐसी जो पाइथन होता है वो डायरेक्टली सर्च करता है फॉर कीज। हम हमें मान लो इसमें हमें सर्च करना है सिर्फ एज के बारे में, तो जो पाइथन है rather देन पूरे वो डिक्शनरी में जाके लाइक पूरा सारा पहले नेम देखेगा, एज देखेगा, ऐसा नहीं करेगा। डायरेक्टली एज जो सेक्शन है उस पर जाके सर्च करके कीज की हेल्प से आपको डायरेक्टली 20 वैल्यू रिट्रीव करके हमें दे देगा। तो पाइथन है वो हमारा ऑप्टिमाइज होता है टू फाइंड वैल्यूज यूजिंग कीज वेरी क्विकली। इसलिए डिक्शनरी होती है हमारी फास्टर होती है कंपेयर टू लिस्ट एंड हमारी टपल। तो अगर मैं मान लीजिए इस कोड को रन करके देखता हूँ, तो लेट्स रन दिस कोड। सो हियर यू कैन सी कि जो हर एक वैल्यू है वो प्रिंट होके आई है उसकी की वैल्यू पेयर के अंदर। की वैल्यू पेयर के अंदर हमारी हर एक लाइक जो पूरी डिक्शनरी है वो प्रिंट होके आई है। तो दिस इज हाउ यू create a dictionaries. So, like I am giving you a question now. Pause the video here and create a dictionary named book. We contain करता है information like title, author, and price, and you have to provide the information to it and then print it. Now let's me discuss some common beginner mistake a person might commit while working with the dictionaries. So many beginners क्या करते हैं, वो लिस्ट क्रिएट करते हैं rather than creating a dictionary। जब भी लाइक हम, क्योंकि जो हमारी लिस्ट होती है वो तो लेस डिस्क्रिप्टिव होती है। आपको हमेशा याद रखना है जैसे कि जिस भी केस में हमको इन्फॉर्मेशन
के अंदर डेटा को लेबल करवाना हो, मान लो जैसे कि नेम हो गया, एज हो गया, प्राइस हो गया, कोर्स हो गया, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमको लाइक लेबल करवानी है ना, तो उस केस में हम डिक्शनरी का यूज करेंगे, ना कि लिस्ट का। सो लेट मी आस्क यू वन क्विक क्विज। Okay, what data structure store information as a key value pairs? So the answer is dictionary. ठीक है, और टेल मी के विच इज इन इजियर टू अंडरस्टैंड। ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे जो ये नेम मैंने जो स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड है, वो जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है वो मैंने ऐसे वे में जो स्टोर करवाया है, ये ज्यादा इजियर है, या फिर जो मैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव करवाता हूँ इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। तो ऑब्वियसली बात है कि जो हम जब स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हम एज की वैल्यू पेयर इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरीज के अंदर हम स्टोर करवाते हैं, तो वो मोर ज्यादा हमारा इजियर होता है अंडरस्टैंड करने में, रदर देन जब उसको हम एक लिस्ट के अंदर स्टोर करवाते हैं रैंडम वैल्यूज को ही। Okay, now that we know why dictionaries are useful, let's understand what dictionary actually is. A dictionary is one of the most powerful data structures in Python because it stores data in the form of key value pairs. Think of a key as a label and value as the information stored under that label. Okay. Now let's see, like here we see an example of a dictionary. Here you can see जो ये हमारी नेम, एज एंड सिटी, ये हमारी कीज है, और जो इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है हमारी राहुल 20 दिल्ली, दीज आर द वैल्यूज। सो जो हर एक की एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, जैसे कि नेम की एक हमारी वैल्यू है स्टोर्ड है राहुल, ऐसे एक एज की हमारी जो वैल्यू स्टोर्ड है वो 20 है, सिटी की जो एक हमारा की है उसकी वैल्यू स्टोर्ड हमारे पास दिल्ली है। सो एवरी की हैज स्टोर्ड ए करस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो लेट मी डिस्कस सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिक्शनरीज। तो पहली जो करेक्टरिस्टिक्स आती है, जो हमारी कीज होती हैं जो डिक्शनरी के अंदर हम यूज करते हैं, वो हमारी सारी यूनिक्स होती हैं, यूनिक इन नेचर होती हैं। डिक्शनरी कैन नॉट हैव अ डुप्लीकेट कीज। हम किसी भी लाइक दो की जो लाइक नेम है सेम, लाइक उनकी जो वैल्यू है वो सेम नहीं रख सकते। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, नेम की, अगर हम इसमें एग्जिस्ट कर देते हैं एक और, लेट्स से एक और हमने की यहाँ पे ऐड कर दी है विद द सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी, तो जैसे हम इस केस को रन करेंगे, तो यहाँ पे जो डिक्शनरी प्रिंट होकर आई है, वहां पे हमारे पे जो नेम के अंदर जो नेम की थी वहां पे जो वैल्यू स्टोर हुई है, वहां पे अमन स्टोर हुई है, ना कि राहुल। क्योंकि जो पाइथन कीप्स ओनली द लास्ट वैल्यू, बिकॉज जो पाइथन के अंदर जो कीज होती है हमारी यूनिक होती हैं, तो जो हमारी लास्ट वैल्यू हम जो रखते हैं वो हमारी प्रिंट होती है, रदर देन जो हमारी लाइक जो पहली वैल्यू थी वो हमारी लाइक एग्जिस्ट नहीं करती उस केस के अंदर। सेकेंड जो करेक्टरिस्टिक्स है हमारे लाइक डिक्शनरीज के अंदर, वो होता है वैल्यूज। वो जो वैल्यूज होती हैं वो हमारे उसको वो रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि लाइक हमने देखा था कि जो हमारी कीज वो यूनिक होती हैं, तो यूनिक जो कीज कैन नॉट बी रिपीट, बट वैल्यूज हम वैल्यूज को रिपीट कर सकते हैं। कोई भी दो की डिफरेंट डिफरेंट कीज की जो वैल्यू है वो सेम हो सकती है, ओनली की मस्ट बी यूनिक। फिर हमारे थर्ड आता है, जो थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है डिक्शनरी का, जो वो है डिक्शनरी हमारी म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का मतलब वी कैन चेंज इट आफ्टर क्रिएटिंग। हमने लाइक एक डिक्शनरी क्रिएट कर लिया ऑलरेडी, फिर उसके मान लो हमको बाद में कोई इन्फॉर्मेशन की चेंज करनी है, तो वी कैन चेंज इट। अनलाइक टपल्स, टपल्स के अंदर जब हम उसको क्रिएट कर लेते थे उसके बाद उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते थे, बट डिक्शनरी अलाउ अस, बिकॉज डिक्शनरी हमारी म्यूटेबल है। फिर जो हमारा लाइक फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स है हमारे डिक्शनरी का, वो है फास्ट लुकअप। मतलब इफ आई आस्क राहुल की एज, शुड पाइथन रीड, है ना, एवरी वैल्यू। मान लो हमारे पास एक पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है राहुल की एक डिक्शनरी के अंदर, मतलब एक पाइथन के अंदर, तो क्या पाइथन जैसे हम उसकी लाइक सर्च करना चाह रहे हैं राहुल की एज को, या फिर कुछ भी किसी की एज को हम लाइक फाइंड करना चाह रहे हैं, तो लाइक पाइथन डू नॉट रीड एवरी सिंगल वैल्यू, पाइथन जस्ट ओनली डायरेक्टली सर्च द की एंड आंसर द वैल्यू। दैट मेक्स द डिक्शनरी हमारी फास्ट करता है। ओके, नाउ लेट्स लर्न सम डिफरेंट वेज टू क्रिएट डिक्शनरीज। जो पहला हमारा मेथड आता है डिक्शनरी क्रिएट करने का, तो वो जो नॉर्मल मेथड है जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है, कि हम विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रेसेस कीज प्रोवाइड करते हैं इन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, एंड कॉन लगा के उसकी वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं, एंड हर एक की वैल्यू पे को हम सेपरेट करते हैं विद कॉमास। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन वे टू क्रिएट अ डिक्शनरी। जो सेकंड वे आता है हमारे डिक्शनरी क्रिएट करने का, वो आता है एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए। हम एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करते हैं जब भी वी वांट कि हम कुछ इन्फॉर्मेशन बाद में ऐड कर पाए।
तो इसलिए हम उस केस में हम एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर देते हैं। तो एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने का जो मेथड है वो होता है डायरेक्टली कोई भी आप वेरिएबल के अंदर बस हमारे कर्ली ब्रेसेस पास कर देते विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। उस केस में हमारी जो एम्प्टी डिक्शनरी पास हो जाती है। लेट्स सी दिस इन VS कोड। तो दिस इज हाउ हमारी एक नॉर्मल डिक्शनरी होती है। नाउ लेट्स क्रिएट अ एम्प्टी डिक्शनरी। सो दिस इज हाउ हमारी एम्प्टी डिक्शनरी होती है। मान लीजिए हम सब प्रिंट करते हैं हमारी लेट्स टेंस, और मैं अगर इसका लाइक टाइप भी प्रिंट करके बताऊं आपको, the help of type function. So here मैंने जैसे इस कोड को रन करा, सो जो हमारे यहाँ पे जो डिक्शनरी एम्प्टी डिक्शनरी थी वो प्रिंट होके आ गई है विदाउट एनी वैल्यू, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिक्शनरी एम्प्टी डिक्शनरी के अंदर कोई वैल्यू स्टोर होती नहीं। और यहाँ पे जो इसकी जो क्लास है, मतलब जो ये इसका टाइप है, वो हमारा डिक्शनरी दिखा रहा है। स्टिल इवन इट्स हैज नो वैल्यू, स्टिल इट्स अ डिक्शनरी ओनली। तो दिस इज हाउ हम क्रिएट करते हैं डिक्शनरी, एम्प्टी डिक्शनरी बेसिकली। नाउ अगर हम चाहते हैं इस एम्प्टी डिक्शनरी के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करवाना, तो वो हम कैसे करेंगे? मान लीजिए हम चाहते हैं स्टूडेंट जो एक डिक्शनरी थी, स्टूडेंट्स जो एक डिक्शनरी थी, इसके अंदर हम चाहते हैं कि नेम एक की बने जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करवाएं राहुल। ऐसे ही इस डिक्शनरी के अंदर हमारे पास एक कॉलम बने, एक और की बने एज की, जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करवाएं 20। एंड अब मान लीजिए हम प्रिंट करके देखते हैं इस डिक्शनरी को। तो हमारी जो पहली जो एम्प्टी डिक्शनरी थी, अब देखते हैं कि उसके अंदर हमने जो वैल्यू ऐड करवाई है वो ऐड हुई है नहीं। लेट्स रन दिस कोड। सो हियर यू कैन सी जो हमारी एम्प्टी डिक्शनरी थी पहले, उसके अंदर हमने कुछ वैल्यू बाद में स्टोर करवा दी। जैसे नेम के अंदर नेम एक की है जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवाई राहुल, एंड एज एक की है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाई में 20। तो दिस इज हाउ हमारी एम्प्टी जो डिक्शनरी है वो यूजफुल होती है कि जब भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन बाद में ऐड करवानी होती है कोड के अंदर, तो हम उसमें बीच में ही कहीं भी एम्प्टी डिक्शनरी पास कर देते हैं एंड बाद में अपनी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर ऐड करवा सकते हैं। तो अब नाउ हम देखते हैं अपने थर्ड मेथड को क्रिएट करने की डिक्शनरी की, जिसमें हम जो कि होती है हमारी मतलब स्टोरिंग डिफरेंट डेटा टाइप्स इन डिक्शनरी। तो डिक्शनरी होती है वो स्टोर कर सकती है डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज को भी। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक स्टूडेंट्स एक डिक्शनरी है, इसके अंदर हम स्टोर करवा रहे हैं नेम एक वैल्यू हो गई, देन एक वैल्यू हो गई, उसके अंदर 20, मार्क्स एक की हो गया जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवाई उसकी एज अ 92 5, और हमने लिखा पास्ट के अंदर ट्रू। So this is an example of a mixed data stored in a dictionary, mixed data types value stored in a dictionary। तो यहाँ पे हमने देखा है कि एक स्ट्रिंग वैल्यू हमने स्टोर करवा रखी है, हमने यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करवा रखी है, यहाँ पे एक बूलियन वैल्यू भी हमने स्टोर करवा रखी है, एंड एट द एंड मतलब बूलियन वैल्यू स्टोर करवा रखी है, एंड हमने एक फ्लोट वैल्यू भी स्टोर करवा रखी है। तो दिस इज हाउ हमारी एक हम डिक्शनरी कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को। एंड रिमेंबर एक रूल याद रखना है आपको हमेशा, जो फॉर कीज के लिए, जो कीज है वो जनरली भी हमारी हमेशा ही या तो स्ट्रिंग्स के फॉर्म में होंगी, या फिर नंबर के फॉर्म में होंगी, या फिर टपल के फॉर्म होंगी। जो हमारी कीज हैं वो कभी भी एक लिस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि लिस्ट जो हमारी कीज होती है वो इम्यूटेबल होती है, और जो हमारी लिस्ट होता है वो एक म्यूटेबल डेटा टाइप डेटा स्ट्रक्चर है। इसलिए जो हमारी कीज है वो कभी भी हमारी लिस्ट के फॉर्म में हो सकती है। वो इट कैन बी एनी, इट कैन बी ऑफ स्ट्रिंग, इट कैन बी हमारा टपल, इट कैन बी ऑफ नंबर।
but it can never be of हमारा list. Here an example, here's an activity for you guys. You have to create your own dictionary containing name, age, favorite game, favorite fruit, and you have to print the dictionary. Okay, now we have created a dictionary, but how do we retrieve any information stored in it? तो उसके लिए हम कोई कुछ मेथड देखने वाले हैं जिससे हम कुछ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द लाइक डिक्शनरी का रिट्रीव कर सकते हैं. तो सबसे पहला मेथड जो आता है वो आता है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट्स मेथड, जिसमें से हमारे पास एक डिक्शनरी होती है. हम उसमें से उस डिक्शनरी के नेम में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस वैल्यू उस की को पास करके हम उस वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं. जैसे कि हेयर इज एन एग्जांपल. मान लीजिए हमारे पास एक स्टूडेंट एक डिक्शनरी है जिसके अंदर हमने की वैल्यू को जो हम चाह रहे हैं उसको रिट्रीव करना चाह रहे हैं. तो उस बेस के उसके अंदर हम उसकी वैल्यू डायरेक्टली रिट्रीव करवा सकते हैं. लेट्स सी दिस इन VS कोड. लेट्स से हमारे पास ये एक डिक्शनरी हमको गिवन है. हमको मान लो इसमें से जो स्टूडेंट नेम जो की है उसकी वैल्यू हमको रिट्रीव करवानी है. सो हियर व्हाट वी डू, वी यूज हमारा स्क्वायर ब्रैकेट्स मेथड. वी जस्ट डायरेक्टली रिटर्न ऐड करेंगे हम यहाँ प्रिंट मेथड, एंड देन अपना जो भी हमारी डिक्शनरी का नाम है उसको लिखेंगे, एंड देन इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसकी को पास कर देंगे जिसकी वैल्यू हमको चाहिए. नाउ लेट्स रन दिस कोड. सो हियर हमारी वो वैल्यू यहाँ पे रिट्रीव होके आ गई है. ऐसे ही मान लो हमें किसी भी वैल्यू की लाइक कोई सी भी यहाँ पे मान लो हमें कुछ भी हम रिट्रीव करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिट्रीव हमारा लाइक स्क्वायर ब्रैकेट मेथड. मान लो यहाँ पे हम इसकी लिख देते हैं यहाँ पे एज, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं अपने इसके मार्क्स. तो जैसे ही हम यहाँ पे लाइक क्लिक रन करेंगे इस कोड को, सो हमारी जितनी भी वैल्यूज थी जो कि स्टोर्ड थी उन वेरिएबल्स के अंदर, उन कीज के अंदर, वो हमारे लाइक यहाँ पे प्रिंट होके आ गए. तो ये मेथड था हमारा मेथड 1, जिसके अंदर हम यूज करते हैं कीज का है ना, टू और स्क्वायर ब्रैकेट्स का टू रिट्रीव द वैल्यू. तो पाइथन क्या करता है, वो पाइथन सर्च करता है उन की वैल्यू की के नेम को और रिटर्न करता है उसकी वैल्यू को. फिर सेकेंड मेथड जो होता है वो हमारा होता है गेट मेथड. बट गेट मेथड समझने पहले हम समझते हैं, अगर मान लीजिए हम इसमें से कुछ ऐसी वैल्यू प्रिंट करवाने की कोशिश करवाएं जो कि इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती है. मान लीजिए लेट्स से स्टूडेंट्स, और हम यहाँ पे हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं लेट्स से कंट्री. तो ये एक ऐसी वैल्यू है जो कि ऐसी की है जो कि इस जो हमारी स्टूडेंट्स जो डिक्शनरी थी उसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती है. तो उस केस के अंदर जब भी हम एक कोड रन करेंगे तो वी गेट टू सी हमारा एक एरर शो होता है जिसे हम कहते हैं की एरर, है ना. क्योंकि वो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हम की पास कर रहे हैं वो हमारी मिसिंग है. तो मतलब उस केस के अंदर हमको एक वैल्यू की एरर देखने को मिलता है. सेकंड मेथड था वो हमारा गेट मेथड होता है. गेट मेथड की हेल्प से हम कोई सी भी लाइक की को पास करके उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं सिमिलर टू द स्क्वायर ब्रैकेट्स. मान लीजिए लेट्स से हम लाइक प्रिंट करवाना चाह रहे हैं यहाँ पे गेट उसका नेम. तो जैसे हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे तो हमको जो की नेम थी उसकी वैल्यू जो राहुल थी वो हमको लाइक प्रिंट होके मिल गई है. तो दिस इज हाउ वी यूज गेट मेथड. जो गेट मेथड होता है वो हमारा मोर सेफर होता है बिकॉज इट डू नॉट क्रैश द प्रोग्राम. ठीक है. नाउ लेट्स यूज हमारा गेट मेथड का यूज करके हम ऐसी कोई वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है. तो देन सी हम क्या हमको लाइक क्या आउटपुट मिलता है उस केस के अंदर. सो जब भी हम लाइक यूज करते हैं गेट मेथड का और कुछ ऐसी वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है हमारे एग्जिस्टिंग डिक्शनरी के अंदर, तो उस केस में हमारा नन प्रिंट होता है ना. जैसे कि हमारे स्क्वायर ब्रैकेट करते तो हमको तो एक एरर शो हो जाता था, लेकिन गेट मेथड के अंदर हमको एक नन देखने को मिलता है, हमारा कोई एरर देखने को नहीं मिलता है. तो जब भी आपको लाइक आप श्योर ना हो कि कोई एक की हमारी एग्जिस्ट करती है नहीं करती है तो आप इसमें यूज करिए गेट मेथड का. तो जिससे हमको लाइक वैल्यू रिटर्न होकर नन मिलती है, मतलब हमारा कोड जो क्रैश नहीं करता, कोई एरर हमको शो नहीं होता है. नाउ लेट मी आस्क यू सम क्विक क्विज क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, विच सिंबल इज यूज्ड टू क्रिएट अ डिक्शनरी. तो द आंसर इज हम यूज करते हैं कर्ली ब्रेसेस का. सेकंड क्वेश्चन इज
कि can dictionary values have different data types? The answer is yes. The third question is which method is safer for accessing a value if you are unsure the key is exist? है ना? तो answer is get method. Answer number 4. What happens if you access a missing key using a square brackets? The answer is key error is all reached. ठीक है, हमारा उसके इसमें हमारा की एरर देखने को हमको मिलता है. तो इसी के साथ साथ हमने समझ लिया कि डिक्शनरी क्या होती है, उनको कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे सेफली हम उनको एक्सेस कर सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं और मतलब गेट कर सकते हैं. तो अगले जो स्लाइड में हम देखेंगे कि कैसे हम कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन को, कुछ न्यू की वैल्यू पेयर्स को या फिर कुछ अपडेट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग डेटा को और रिमूव कर सकते हैं कुछ डेटा को एंड एक्सप्लोर कर सकते हैं कुछ मोस्ट यूजफुल डिक्शनरी मेथड्स को हम देखने वाले हैं अगले ही स्लाइड में. ओके, सो फार अब तक हमने देखा था कि हम कैसे एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं एंड कैसे उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं. बट इफ व्हाट इफ वी वांट टू ऐड न्यू इन्फॉर्मेशन लेटर, सो और व्हाट इफ सम इन्फॉर्मेशन हम चेंज करना चाह रहे हैं, मान लो कोई एक्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी उसके अंदर हम लाइक उसको चेंज करना चाहते हैं, तो दैट्स वेयर जो हमारा एडिंग एंड अपडेटिंग जो डिक्शनरी आइटम्स हमारा यूजफुल हो जाते हैं. तो मान लीजिए एग्जांपल की तरह आप समझिए कि अगर मान लीजिए पहले कुछ हमको एक पर्टिकुलर एक डिक्शनरी की वैल्यूज हमको आइटम्स प्रोवाइडेड थे, लेकिन कुछ दिनों बाद हम उनके अंदर कुछ कुछ न्यू वैल्यू को ऐड करवाना है, तो उस केस में हम एडिटिंग जो अपना जो इन्फॉर्म एडिंग आइटम्स का हेल्प से हम अपना इसके अंदर न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं rather than creating a new dictionary. So let's see how to add items or add new values in dictionary. Let's say एक स्टूडेंट हमारी एक डिक्शनरी है जिसके अंदर नेम हमको मिला हुआ है राहुल, ये हमको मिल रखी है 20 सिटी हमको मिल रखी है तो इसमें हम चाहते हैं कि एक न्यू की ऐड करना चाह रहे हैं. तो एडिंग अ न्यू की इज एक्सट्रीमली सिंपल. कैसे हम करते हैं चलो देखते हैं. लाइक हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो भी अपना डिक्शनरी का नाम होगा उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हमको न्यू की पास करनी है हम वो लिखेंगे एंड देन इक्वल टू में हम लिख देंगे वो वैल्यू जिसके अंदर हमको स्टोर करवानी है उस की के अंदर. तो लेट्स रन दिस कोड. ओ सॉरी, यहाँ पे हमने रन स्टेटमेंट तो पास ही नहीं करी है. प्रिंट जैसे हम करते हैं स्टूडेंट डिक्शनरी को, सो हेयर यू कैन सी पाइथन ने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दी एक न्यू की को और उसको अंदर स्टोर करवा दी हमारी वैल्यू पाइथन को. सो हेयर यू सी हाउ टू ऐड न्यू आइटम्स इन अ डिक्शनरी. अब लेट्स सी कि कैसे कोई एग्जिस्टिंग आइटम को या कोई एग्जिस्टिंग डेटा को हम अपडेट कर सकते हैं. मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे राहुल की जो एज थी वो 20 थी. अब मान लो राहुल का बर्थडे आया, उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके उसकी जब एज हो गई है वो 21 हो गई है, तो नाउ वी वांट कि जो इसकी एज है वो 20 से 21 चेंज हो जाए. तो रेदर क्रिएटिंग अब हम एक न्यू डिक्शनरी क्रिएट करें उसके अंदर सारी वैल्यू को फिर से स्टोर करवाएं, हम क्या कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग डिक्शनरीज है उसके अंदर ही वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं. जो कि हम कैसे करते हैं वो भी बहुत ज्यादा सिंपल होता है हमारे लाइक अपडेट करना. हमारी लाइक डिक्शनरी जो भी डिक्शनरी का नाम था उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी हमको की वैल्यू अपडेट करनी है उसको पास करते हैं एंड जिस वैल्यू से पास करनी है उसको इक्वल टू में लाइक लिख दे करते हैं 21. और जैसे कि हम इसके लाइक अब तो ये जो वैल्यू है इसको हम मान लो हम यहाँ प्रिंट करवाते हैं.
जैसे इस कोड को हम रन करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारी जो एज जो की थी उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर थी 20, अब वो अपडेट होके हो गई है 21। तो अब हमने लाइक यहाँ पे, दिस इज हाउ हम लाइक अपडेट करते हैं वैल्यू। अगर मान लो यहाँ पे कोई भी इस डिक्शनरी के अंदर कोई भी एज की होती नहीं, तो उस केस में क्या करता था, पाइथन एक न्यू की को ऐड कर देता बेसिकली। सो हेयर लेट मी गिव यू एन एक्टिविटी जो आपको अपने आप से करनी है। यू हैव टू मेक अ डिक्शनरी नेम्ड एज कार। इसके अंदर आपको शो करवानी है इनिशियली वैल्यू हमारी ब्रांड एंड मॉडल, और उसके बाद उसमें आपको ऐड करवाना है प्राइस एंड कलर को, और फाइनली अपडेट करना है प्राइस को। तो पॉज करिए इस वीडियो को और अपने आप से वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके अपने आप से आंसर कमेंट में लिखिए। चलिए तो अब देखते हैं, जैसे कि अपनी प्रीवियस स्लाइड में अभी देखा कि हम कैसे कोई भी एक नई वैल्यू को ऐड कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर, या फिर कोई भी एग्जिस्टिंग वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। मान लीजिए कभी कोई वैल्यू हमको लाइक रिमूव ही करना हो, हटाना ही, डिलीट ही करना हो इन्फॉर्मेशन को, तो उस केस के अंदर हम यूज करते हैं हम कुछ रिमूविंग आइटम्स के। जैसे कि जो पहला मेथड आता है वो हमारा होता है पॉप मेथड। तो पॉप क्या करता है ना, पॉप डायरेक्टली उस मेथड को रिमूव कर देता है, जैसे कि रिमूव द की एंड रिटर्न इट्स वैल्यू एंड रेजिस्टेंस की एरर इफ द की मिसिंग अनलेस द डिफॉल्ट की प्रोवाइडेड। तो हमारा जो पॉप मेथड होता है वो जिस की को हम लाइक पास करते हैं उस की को तो रिमूव कर देता है, रिटर्न करता है उस वैल्यू को भी। देखते हैं कैसे। मान लीजिए हमारे पास ये एक डिक्शनरी गिवन है, इसके अंदर हम डिलीट करना चाह रहे हैं अपना जो एज की है उसको रिमूव करना चाहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे अपनी अब डिक्शनरी को, तो हमने यहाँ पे यूज करा है पॉप मेथड। पॉप मेथड क्या करता है, उस लाइक की को रिमूव कर देगा उसकी वैल्यू को भी। तो यहाँ पे जो हमारी जो डिक्शनरी थी स्टूडेंट नेम की, उसमें से जो की वैल्यू पेयर थे एज का वो हमारा डिलीट हो चुका है। तो हेयर वी हाउ वी सी कि कैसे हम पॉप मेथड से वैल्यू को डिलीट करते हैं, और जो पॉप मेथड होता है वो रिमूव हमारा रिटर्न भी करवाता है उस हमारी डिलीटेड वैल्यू को। तो लेट्स से कैसे करवाता है, मान लो जो हमारी एज वेरिएबल था उसके अंदर हम स्टूडेंट डॉट पी पॉप, अब यहाँ पे हम स्टिल करवा रहे हैं और हम चाहते हैं कि रिटर्न करवाना उस एज को, तो जो वैल्यू हमें रिटर्न डिलीट हुई है हमने। अब यहाँ पे एरर शो हो रहा है क्योंकि लाइक हमारी ऑलरेडी जो वैल्यू थी एज की वो डिलीट हो चुकी है। मान लेते तो अगर हम इसको यहाँ से ये वाले जो ये हैं कोड को रिमूव कर देते हैं और अब इसको प्रिंट करते हैं, तो हमारी जो जो वैल्यू जो रिमूव हो चुकी है एज की, और उसमें जो कौन सी वैल्यू रिमूव हो आई है हम रिटर्न करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉप मेथड। फिर जो सेकंड मेथड आता है हमारा डिलीटिंग का या कोई भी कुछ भी रिमूविंग का आइटम को, वो होता है हमारा डेल मेथड। डेल मेथड क्या करता है, वो परमानेंटली रिमूव कर देता है पूरी की को। लेट्स से हमारे पास हम ये हम डिलीट करना चाह रहे हैं सिटी को, अपनी जो सिटी जो की थी उसकी हम वैल्यू को डिलीट करना, मतलब सिटी को ही पूरी लाइक वैल्यू रिमूव करना चाह रहे हैं इस पूरी की वैल्यू पेयर को। तो हमने यूज करा है यहाँ पे डेल कीवर्ड। डेल कीवर्ड भी कह सकते हैं आप, लाइक उसको मेथड भी कह सकते हैं। अब जैसे हम इसको यहाँ प्रिंट करते हैं, सो हेयर ही कैन सी जो हमारी सिटी और उसकी जो वैल्यू दिल्ली थी वो हमारी डिलीट हो गई है, परमानेंटली डिलीट हो जाती है इसके अंदर जब भी हम यूज करते हैं डेल मेथड का। जो अगला मेथड आता है वो आता है हमारा पॉप आइटम। पॉप आइटम क्या करता है, वो रिमूव करता है एंड रिटर्न करता है लास्ट इंसर्टेड की वैल्यू पेयर को। ठीक है, देखते हैं कैसे। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा स्टूडेंट डॉट आइटम, देन now let's run this code। और अब मैं लाइक हाँ सॉरी प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट डिक्शनरी को। तो यहाँ पे जो हमारी जो लास्ट इंसर्टेड वैल्यू थी जो सिटी और दिल्ली से जो लास्ट वैल्यू है वो हमारी ऑटोमेटिक डिलीट हो गई है विद द हेल्प ऑफ पॉप आइटम से।
तो दिस इज हाउ हमारे पॉप आइटम वर्क करता है। जो अगला मेथड है, जो लास्ट मेथड है, जो हमारा डिलीट करता है, रिमूव करता है आइटम्स को फ्रॉम अ डिक्शनरी, वो आता है हमारा क्लियर मेथड। जो क्लियर क्या करता है ना, वो सब कुछ ही डिलीट कर देता है। मान लो जब आप चाहते हैं कि आपकी डिक्शनरी पूरी एम्प्टी हो जाए, तो उस केस के अंदर हम यूज करते हैं क्लियर मेथड का, जो कि रिमूव करता है सारे आइटम्स को और लीव करता है एम्प्टी डिक्शनरी को। लेट्स सी एग्जांपल। क्लियर, और अब हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं अपनी डिक्शनरी को। तो जैसे ही हमने यहाँ पे इस कोड को रन किया, तो हमारी जो डिक्शनरी, जो इसके अंदर सारी की वैल्यू पेयर जो स्टोर्ड थी, वो सारे डिलीट हो गए हैं और अब ये बन गई है कंप्लीट डिक्शनरी। तो ठीक है, तो हम क्लियर तो इमेजिन करिए आप कुछ भी डिलीट कर रहे हैं, अपने कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, कोई भी अपने कॉन्टैक्ट डिलीट कर रहे हैं अपने फोन से। तो अगर आपको एक कॉन्टैक्ट डिलीट करना होता है, तो उस केस में आप यूज करते हैं पॉप या फिर डेल कीवर्ड का। बट अगर आपको सारा ही कॉन्टैक्ट, सारे लाइक इन्फॉर्मेशन को डिलीट करनी है, तो उस केस में आप यूज करते हैं क्लियर मेथड का। Now let's see some dictionary method. Just like tuples and list, डिक्शनरी के पास भी कुछ built in power methods होते हैं, जिसको हम देखते हैं। चलिए, दिस मेथड हेल्प अस एक्सप्लोर एंड मैनिपुलेट डिक्शनरी डेटा इजीली। तो पहला मेथड आता है, वो आता है हमारा कीज मेथड। की मेथड क्या करता है, हमको हेल्प करता है टू डिस्प्ले ऑल द कीज, मतलब व्यू करने में ऑल द कीज। मान ले हम चाहते हैं कि कोई भी एक गिवन डिक्शनरी की वैल्यू पेयर के अंदर हम चाहते हैं सिर्फ कीज हमारे प्रिंट होके मिले, तो उस केस में हम यूज करते हैं की मेथड का। लेट्स सी। मान लीजिए जैसे कि हमारी जो स्टूडेंट, ये गिवन जो स्टूडेंट डिक्शनरी है, हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो जितनी भी कीज वैल्यू है वो हमारी प्रिंट में हमको होके मिल जाए। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे यूज करते हैं कीज मेथड का। लेट्स प्रिंट इट। तो यहाँ पे जो हमारी डिक्शनरी में कितनी भी कीज थी, जैसे कि नेम, एज, सिटी, वो हमारी प्रिंट होके हमको मिल गई। तो ये था हमारा पहला मेथड। सेकंड मेथड जो आता है, वो आता है हमारा वैल्यूज, टू व्यू ऑल द वैल्यूज। सिमिलरली कीज की तरह, अगर मान लो मैं कीज की वैल्यू प्रिंट करवाऊँ, तो की मेथड यूज करेंगे। हमको कोई भी वैल्यूज प्रिंट करवानी है उन कीज की, तो हम यहाँ यूज करते हैं वैल्यूज मेथड। मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं वैल्यूज। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे प्रिंट होके मिलेगा, हमें उस डिक्शनरी की सारी वैल्यूज हमको प्रिंट होके मिल जाएंगी। तो ये था हमारा सेकंड मेथड डिक्शनरी के अंदर। लेट्स सी द थर्ड मेथड। तो थर्ड मेथड आता है, वो आता है आइटम्स का। तो हम, जो कि हमको हेल्प करता है रिटर्न करने में की वैल्यू पेयर को टुगेदर में। लेट्स सी। मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ आइटम्स। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ रन करता हूँ, तो यहाँ पे हमको जो हमारे जो भी की वैल्यू पेयर्स थे, वो हमको रिटर्न होके मिल चुके हैं। लाइक यहाँ पे नेम के साथ राहुल, एज के साथ 20, ऐसे सिटी के साथ दिल्ली, इस सारी जो डिक्शनरी जो आइटम्स थी, वो हमको लाइक प्रिंट होके मिल गई। फिर जो हमारा फोर्थ मेथड आता है, वो आता है हमारा लाइक अपडेट मेथड। पहले देख लेते हैं अपडेट मेथड क्या करता है। जो भी कोई हम लाइक एक और डिक्शनरी हम लाइक प्रोवाइड करते हैं, तो उसको उन दो डिक्शनरीज को मर्ज करने का काम करता है अपडेट डिक्शनरी। लेट्स सी अपडेट डिक्शनरी कैसे वर्क करती है। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक और डिक्शनरी क्रिएट करी एक्स्ट्रा में, कोर्स पाइथन एंड मार्क्स। और फिर इस केस में हम यहाँ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं 95। तो मान लीजिए हमने एक न्यू डिक्शनरी क्रिएट करी है। अब हम चाहते हैं कि दोनों जो एग्जिस्टिंग डिक्शनरीज हैं, ये मर्ज हो जाए आपस में, जिनकी जो वैल्यूज हैं वो आपस में लाइक एक ही डिक्शनरी के अंदर प्रिंट होकर मिल जाए। तो उस केस में हम यूज करते हैं अपडेट मेथड का। हमें क्या करना है, जिस डिक्शनरी के अंदर हमको वैल्यू ऐड करवानी है, पहले उसको उसको आगे लिखते हैं, फिर डॉट लगा के अपडेट लिख देते हैं। एंड जिसकी वैल्यू हमको अपडेट करवानी है लाइक दूसरी डिक्शनरी के अंदर, उस वाली डिक्शनरी का नाम लिख देते हैं ब्रैकेट्स के अंदर। जैसे ही इसको यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे, सॉरी यहाँ पे लाइक प्रिंट स्टेटमेंट तो लिखा ही नहीं। प्रिंट करवाते हैं अपने स्टूडेंट को। तो जैसे इस कोड को रन करते हैं,
सो यहाँ पे हमारा लाइक जो एग्जिस्टिंग जो स्टूडेंट डिक्शनरी थी उसके अंदर न्यू वैल्यूज और जो भी की आइटम वैल्यूज थे वो हमारे ऐड हो गए हैं जो एक्स्ट्रा डिक्शनरी के अंदर हमको प्रोवाइड थे। तो दिस इज हाउ हमारा जो अपडेट मेथड है वो वर्क करता है। तो नेक्स्ट मेथड है वो आता है हमारा कॉपी मेथड। कॉपी मेथड के अंदर क्या होता है ना, हम लाइक क्रिएट करते हैं डिक्शनरी को विद द सेम डेटा को। हम जो भी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी है उसकी एक और कॉपी बना देते हैं विद द हेल्प ऑफ हमारे लाइक कॉपी मेथड से। हम प्रिंट करवाते हैं इस न्यू डिक्शनरी को। तो ये जो दोनों डिक्शनरीज हैं इनके अंदर जो वैल्यूज हैं वो सेम हो जाती हैं, बट एज एज डिक्शनरी ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है। सो हेयर यू कैन सी जो हमारी जो न्यू स्टूडेंट की जो न्यू डिक्शनरी हमने फॉर्म करी है उसके अंदर जो पुरानी वैल्यू है वो स्टोर होकर आ गई है। ओके, लेट मी आस्क यू सम क्विक क्वेश्चन जो कि अब तक हमने पढ़ा है उसके ऊपर। कि क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि लाइक विच मेथड रिटर्न्स ऑल द डिक्शनरी वैल्यूज। तो द आंसर इज कीज मेथड, है ना। विच मेथड रिटर्न ओनली द वैल्यूज। द आंसर इज वैल्यूज मेथड। और क्वेश्चन नंबर 3 सेज विच मेथड रिटर्न बोथ कीज एंड वैल्यू टुगेदर, वो हमारा करता है आइटम्स मेथड। और which method merge another dictionary into the current one? The answer is update method. And which method create a copy of a dictionary? वो हमारा करता है कॉपी मेथड। तो इसी के साथ साथ हमने अब सीखा कि कैसे हम एक न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करवा सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग डिक्शनरी के अंदर, या फिर कोई भी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं है ना डिक्शनरी के अंदर, या फिर कोई वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं इजीली और यूज कर सकते हैं। फिर हमने और देखा कैसे हम यूज करते हैं मोस्ट कॉमनली डिक्शनरी मेथड्स को। तो अगली स्लाइड में हम देखेंगे कैसे हम लूप्स का यूज करते हैं डिक्शनरीज के अंदर, और हम वर्क करते हैं विद नेक्स्ट डिक्शनरीज या फिर परफॉर्म करते हैं यूजफुल डिक्शनरी के ऑपरेशंस के अंदर। ओके, सो फार अब तक हमने देखा था कि हम कैसे एक सिंपल इंफॉर्मेशन को स्टोर करवा सकते हैं इनसाइड डिक्शनरी। बट इन रियल लाइफ के अंदर क्या होता है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के अंदर हम समझते हैं तो वी ऑफन नीड टू स्टोर मोर डेटा और मोर डिटेल एंड स्ट्रक्चर डेटा, है ना। उसके लिए हम यूज करते हैं नेस्टेड डिक्शनरीज का, मतलब स्टोरिंग अ डिक्शनरी इनसाइड अ डिक्शनरी। जैसे इमेजिन करिए कि स्कूल है, इसके अंदर देयर आर 100 स्टूडेंट्स। तो हर स्टूडेंट के अपनी अपना नाम होगा, मार्क्स होगा, सिटी होगा, फोन नंबर होगा, और बहुत सारी डिटेल्स होंगी उन सबकी। तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग सेपरेट डिक्शनरीज फॉर ईच स्टूडेंट, पाइथन क्या करता है, अलाउ करता है टू स्टोर डिक्शनरी इनसाइड अनदर डिक्शनरी। दिस इज कॉल्ड हमारा नेस्टेड डिक्शनरी। सो हमारा लाइक इंस्टेड ऑफ हम लाइक अलग अलग डिक्शनरी बनाने के चक्कर में हम लाइक सिंपली एक डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं और उसके अंदर स्टोर करवा देते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिक्शनरीज की वैल्यूज को। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे हमारे एक मेन एक स्टूडेंट्स की डिक्शनरी थी जिसमें हमारा जो पहली स्टूडेंट वन एक की है जिसके अंदर हमारी एक और डिक्शनरी स्टोर्ड है। ऐसी हमारी स्टूडेंट एक की है जिसके अंदर हमारी एक डिक्शनरी स्टोर्ड है। तो दिस इज हाउ हम कैसे क्रिएट करते हैं अपनी एक नेस्टेड डिक्शनरीज को। लेट्स मेक इट इन अ VS कोड। लेट्स से स्टूडेंट वन है, इसके अंदर हमारी एक और डिक्शनरी है जिसका नाम की मार्क्स 55। सो ये हो गई हमारी एक डिक्शनरी। नाउ लेट्स क्रिएट वन मोर डिक्शनरी। सो दीज आर द दिस मेन डिक्शनरी जो है स्टूडेंट की डिक्शनरी है, इसके अंदर हमारी लाइक
दो की है, स्टूडेंट वन एंड स्टूडेंट टू, है ना, और हर एक की स्टोर करते हैं एक और डिक्शनरी को। तो अगर मान लीजिए सपोज करिए इसमें से हमको चाहिए राहुल के मार्क्स को हम लाइक एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे? हम यहाँ यूज करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट का स्क्वायर ब्रैकेट मेथड, हम यहाँ यूज करने वाले हैं स्टूडेंट, एंड देन हमको लाइक स्टूडेंट वन के अंदर में से हमको राहुल के मार्क्स एक्सेस करने हैं, ठीक है। स्टूडेंट वन, तो इसमें हम पास कर देते हैं अपने मार्क्स। तो अब जैसे इसको हम अंदर का देखते हैं, तो हमारे मार्क्स प्रिंट हो गए, हमारे राहुल के हमने मार्क्स प्रिंट कर एक्सेस कर लिए हैं एक नेक्स्ट डिक्शनरी के अंदर। और हम अगर हम चाहते हैं कि ऐसे ही जो अमन जो स्टूडेंट था उसके नेम को, अगर हम लाइक स्टूडेंट जो टू है उसके अंदर हमारा लाइक उसका नेम को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो वो हम कैसे करते हैं? अभी सिमिलरली हमने लाइक ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे 90 एंड अमन दोनों हमारा प्रिंट होके आ गए। ओके, नाउ लेट्स लर्न सम यूजफुल ऑपरेशंस जो कि हम लाइक ऑलमोस्ट एवरीडे डे टू लाइफ के अंदर वर्क करते हैं विद डिक्शनरीज के साथ। जो पहला ऑपरेशन आता है वो हमारा आता है, ये द स्लाइस, जो हमारा पहला ऑपरेशन आता है वो आता है मेंबरशिप ऑपरेशन। तो मेंबरशिप ऑपरेशन क्या करता है ना, तो चेक करता है कि कोई भी लाइक की वो एग्जिस्ट करती है क्या उस डिक्शनरी के अंदर या नहीं। तो जो हमारा इन ऑपरेटर होता है वो हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। तो लेट्स सी एग्जांपल इन वीएस कोड। मान लीजिए हमारे पास एक स्टूडेंट करके एक डिक्शनरी है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है हमारी नेम, राहुल, एज 20। तो ये हमारी डिक्शनरी है मान लीजिए, और हम चाहते हैं प्रिंट करवाना नेम। यहाँ पे से इसको हटाइए और यहाँ पे फालतू का इंडेंटेशन नहीं देना है। नेम स्टूडेंट। अब जैसे इसको हम रन करते हैं तो यहाँ पे हमको ट्रू वैल्यू मिली है जिस जो कि बताता है कि जो नेम जो की थी वो हमारी एग्जिस्ट करती है स्टूडेंट हमारे डिक्शनरी के अंदर। तो जो हमारा इन ऑपरेटर है वो किसी भी वैल्यू को चेक करता है कि क्या वो एग्जिस्ट करती है कि हमारे डिक्शनरी के अंदर या नहीं। फिर जो सेकंड ऑपरेशन जो हमारा जो आता है मेथड आता है वो आता है हमारा लेंथ ऑपरेशन। वो क्या करता है, वो कैलकुलेट करता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर या प्रेजेंट है हमारे उस लाइक एग्जिस्टिंग डिक्शनरी के अंदर। लेट्स सी एग्जांपल, लेट्स सी हाउ इट्स वर्क। मान लीजिए इसको हम रिमूव कर देते हैं और ये हमारी एक स्टूडेंट की एक डिक्शनरी ऑलरेडी हमको गिवन है। हम चाहते हैं कि हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि इसके अंदर कितने की वैल्यू पेयर प्रेजेंट है। तो हम कैसे चेक करते हैं? विद द हेल्प ऑफ लेंथ मेथड। ना जैसे इसको हम यहाँ प्रिंट करेंगे, सो हेयर से हेयर देयर आर टू की वैल्यू पेयर्स, तो हमारे यहाँ पे टू प्रिंट होके आ गया है ना। जो थर्ड मेथड जो थर्ड ऑपरेशन है हमारा वो है हमारा कॉपी का। कॉपी क्या करता है ना, वो भी कुछ एक एग्जिस्टिंग कोई भी जो एग्जिस्टिंग डिक्शनरी की जो वैल्यूज को की वैल्यू पेयर्स को एक न्यू डिक्शनरी के अंदर कॉपी कर देता है। हमने ऑलरेडी हैव सीन द की हाउ कॉपी मेथड वर्क्स। सिमिलरली हमने देख रखा है कैसे करते हैं। हम यूज करते हैं डॉट कॉपी का, जिसमें भी हम जो न्यू जो भी डिक्शनरी बनाते हैं, जैसे जो भी हमें ओल्ड डिक्शनरी को डॉट कॉपी करके इक्वल टू में रख देते हैं, न्यू डिक्शनरी का नाम है। और जब हम न्यू डिक्शनरी को प्रिंट करवाते हैं तो हमारी जितनी भी वैल्यूज थी जो प्रेजेंट थी हमारी ओल्ड डिक्शनरी के अंदर वो प्रेजेंट हमारे लिए प्रिंट होकर आ जाती है न्यू डिक्शनरी के अंदर। कॉपी हो जाती है, बेसिकली डुप्लीकेट हो जाती है डिक्शनरी। फिर हम देखते हैं चलो डिक्शनरी कंपैरिजन, हम कैसे दो डिक्शनरी को कंपेयर करते हैं। लेट्स सी, मान लीजिए हमारी ऑलरेडी एक डिक्शनरी हमको गिवन है स्टूडेंट टू। ये स्टूडेंट वन था, यहाँ स्टूडेंट टू है। इसकी वैल्यू है यहाँ पे एज
लाइक नाम पहले रखिए क्योंकि हमने पहले उसमें नाम रखा है। नाम उसका है अमन। अब उसकी रखते हैं हम एज को, जो कि है अगेन 20। ठीक है, अगर अब हम चाह रहे हैं इसको कंपेयर करना कि क्या ये दो जो डिक्शनरी हैं वो इक्वल हैं कि नहीं, तो हम कैसे यूज करते हैं, वहां पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे इसमें हम यूज करते हैं इक्वल टू का। तो अगर ये दोनों इक्वल होंगी तो हमारा केस में ट्रू प्रिंट हो जाएगा, अगर दोनों इक्वल नहीं होंगे तो वहां पे हमारा फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। तो सॉरी, यहाँ पे ए इक्वल टू बी नहीं रखेंगे, हम यहाँ पे पुट करेंगे student1 एंड student2। तो जैसे अभी यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं, अब कोड को अपना रन करते हैं। तो यहाँ पे हमको फॉल्स देखने को मिल रहा है क्योंकि जो यहाँ पे लाइक ऑल दो एज हमारी सेम थी, बट जो हमारे नेम की जो वैल्यूज थी यहाँ पे एक में हमारी राहुल है स्टोर है और एक में हमारा अमन स्टोर है। तो हमारी तो दोनों लाइक डिक्शनरीज अब डिफरेंट है। अगर हम यहाँ पे भी राहुल ही सेव कर देते हैं, तो अगर अब इसको हम यहाँ रन करते हैं कोड को, तो यहाँ पे हमको ट्रू देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो सारी वैल्यूज भी चेंज सेम थी एंड उसकी कीज भी सेम थी। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि जो हमारा जो जो ऑर्डर होता है कीज का या फिर वैल्यूज का, वो मैटर नहीं करता है। पाइथन बस चेक करता है जो की है और उसके वैल्यू के पेयर को चेक करता है। मान लो अगर जो नेम है उसके साथ राहुल है, यहाँ पे भी वो चेक करेगा नेम और राहुल के। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आप यहाँ पे चाहे पहले ए लिख लेते, चाहे यहाँ पे आप पहले नेम लिख लेते, कुछ भी ऐसा ऑर्डर मैटर नहीं करता है। नाउ लेट्स सी सम रियल लाइफ एप्लीकेशंस जो हमारे जहाँ पे जो डिक्शनरी है वो एक्चुअल में यूज कहाँ हो रही है। तो आंसर है इसका ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हमारे लाइक एवरीडे लाइफ के अंदर हमारी डिक्शनरी हर जगह यूज हो रही है। जैसे कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स हम जब मेंटेन करते हैं तो हम नाम स्टोर करते हैं, पहले नेम एक कॉलम बनाते हैं, उसके अंदर हम उसकी वैल्यू को शो करवाते हैं। ऐसे इसको रोल नंबर जब हम क्रिएट करते हैं तो रोल का एक कॉलम बनता है एंड देन उसके अंदर हमारी पहले एक वैल्यू बनती है रोल नाम से, उसकी वैल्यू हम शो करवाते हैं एज रोल नंबर। फिर मार्क्स एक कॉलम बनता है, उसके अंदर स्टोर करवाते हैं हम उसके 90 मार्क्स जो भी इसके लाइक एच वैल्यू होती है। तो लाइक जो स्कूल जो स्टोर करवाता है हमारे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, वो भी हमारे डिक्शनरी के फॉर्म में स्टोर करवाता है। या फिर कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गई, कोई भी हम लाइक किसी के लाइक हम नंबर स्टोर करवाते हैं तो उसके आगे पहले उसका नाम लिखते हैं। तो पहले हमारा नेम होगा, उसके आगे उसका हमारा फोन नंबर हम शो करवाते हैं। तो जो भी हम कुछ भी लाइक कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर भी हमें कोई भी अपना लाइक नंबर सेव करवाते हैं तो वो भी हमें फॉर्म में डिक्शनरी सेव करवाते हैं। या फिर कोई हमारे प्रोडक्ट की डिटेल्स हो गई, उसके अंदर भी हमारा डिक्शनरी यूज होता है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया, वहाँ पे भी लाइक हर एक पेशेंट की डिटेल्स होती है, नेम, ब्लड ग्रुप, डिजीज या डॉक्टर, वो सारी जो वैल्यूज होती है, वो भी सारी जो डिटेल्स होती हैं वो स्टोर करवाते हैं हम डिक्शनरी के फॉर्म में ही। फिर लाइब्रेरी मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है उसके अंदर भी हमारे लाइब्रेरी जैसी जो डिक्शनरी का जो यूज होता है, डिक्शनरी का ही यूज होता है। जैसे कि हमें जो बुक होता है, बुक के अंदर हम कौन सी बुक का क्या ऑथर है, फिर उस ऑथर पे क्या प्राइस है और प्राइस पे फिर अवेलेबिलिटी है कि नहीं। तो ये सारी जो भी ऑप्शंस हैं ये हम की वैल्यू पेयर के अंदर ही स्टोर करवाते हैं। तो जो हमारा डिक्शनरी है वो हमारा लाइक एवरीडे यूज के अंदर ही हम बहुत यूज करते हैं। जैसे कि अगर कुछ और एग्जांपल हम समझें हमारे लाइक डिक्शनरीज के, तो आप आधार की इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। आधार के अंदर आधार कार्ड जब आपका बनता है तो उसके अंदर जो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती हैं हमारी की वैल्यू पेयर के अंदर स्टोर होती हैं। पासपोर्ट की डिटेल हो गई या फिर कोई क्रिकेट प्लेयर की स्टैटिस्टिक्स हो गए, एम्प्लॉय की रिकॉर्ड्स हो गए, ये सारी ही हमारा लाइक इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, मतलब की वैल्यू पेयर्स के अंदर ही हम सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करवाते हैं। So now we have studied lists, tuples, and dictionaries, but many beginners get confused about when to use each one. So let's understand and compare them, each one of them. So इससे आपको समझ में आएगा कि लाइक इन तीनों में डिफरेंस क्या क्या है एंड वेयर वी हैव टू यूज इट। ठीक है, और हम हर जगह कहाँ को यूज करना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं लिस्ट के बारे में। जो लिस्ट होता है वो हमारा ऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, जो कि अलाउ करता है डुप्लीकेट डेटा को भी। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं जहाँ पे भी जैसे हमें डेटा जो फ्रिक्वेंटली हमको चेंज करवाना हो, है ना। मतलब जैसे कि हमारे शॉपिंग कार्ट्स हो गया, मार्क्स हो गए, टास्क हो गए, तो इन सब के अंदर जो मान लो हमारी कोई वैल्यू फिक्स रहती है, हमको जैसे जैसे हमारी वैल्यू अपडेट होती रहती है हम उसके अंदर चेंजेस करते रहते हैं। तो लिस्ट हमारा एक अलाउ करता है हमारे डेटा को चेंज करवाने के लिए। फिर हमारा आता है टपल्स। टपल्स हमारा क्या होता है, वो भी हमारा ऑर्डर्ड इम्यूटेबल डेटा कलेक्शन का लाइक एक डेटा स्ट्रक्चर है, इसकी जो को ऑल्सो अलाउ करता है हमारे डुप्लीकेट डेटा को, है ना। हम टपल्स को यूज करते हैं जब हमको लाइक इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं करवानी हो। जैसे कि
हमारे लाइक किसी का लाइक आधार कार्ड हो गया, उसके अंदर जो सब इंफॉर्मेशन है वो हमारी लाइक हमेशा फिक्स्ड रहती है, लेकिन उसके अंदर हमको उनकी जो भी लाइक वैल्यूज है उनको चेंज नहीं करवानी होती। तो देयर वी यूज टपल, जब भी हमको लाइक वैल्यू हमारी फिक्स रखनी होती है। और हम अपनी लाइक जो डिक्शनरी है उसको हम यूज करते हैं जब भी लाइक हमको अपनी वैल्यूज को स्टोर करवाना है इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स। और जो हमारी डिक्शनरी होती है वो एक म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर होती है। कीज होती हैं वो हमारी यूनिक होती हैं एंड दे आर इम्यूटेबल। हमारी कीज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं हम, लेकिन हम लाइक एज एंटिटी होती हैं, जो हमारी वैल्यूज होती हैं डिक्शनरी के अंदर वो हमारी चेंजेबल होती हैं। और डिक्शनरी अलाउ करती है हमारी फास्ट सर्चिंग को, बिकॉज उसके अंदर हम कीज की हेल्प से डायरेक्टली कुछ भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी एक रियल लाइफ एनालॉजी समझें इन तीनों के लिए, तो अगर हम शॉपिंग लिस्ट समझिए, आप मान लीजिए शॉपिंग लिस्ट है, उसके अंदर हम जो उसके अंदर वैल्यूज होती है हम उसके अंदर चेंज कर सकते हैं, तो देयर वी यूज लिस्ट। जैसे हमारे जीपीएस से कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो जहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए वो हमेशा फिक्स रहते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते हैं, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं टपल का। और जैसे कि एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड होता है, जो कि स्टूडेंट रिकॉर्ड हमारा जो कि हम स्टोर करवाते हैं फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स, तो वो हम करवाते हैं फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। So let me ask you some quick questions which you have to answer. Okay, which data structure stores key value pairs? The answer is dictionary. Second question is which data structure cannot be modified? The answer is tuple. The third question is which data structure is best for student records? The answer is dictionary. And the last question is which data structure is best for shopping list? The answer is list. ओके, तो नाउ अब जैसे कि आप सब कुछ जानते हैं और आप यू हैव लर्न एवरीथिंग अबाउट डिक्शनरीज, लेट अस डिस्कस सम कॉमन मिस्टेक्स दैट अ बिगिनर मेक while working with the dictionary. So you have to avoid these mistakes and you will save a lot, you will save yourself a lot of time by not doing these mistakes. तो पहला जो मिस्टेक आती है वो आती है डुप्लीकेट कीज की। हमारे लाइक जो डिक्शनरी के अंदर जो हमारी जो कीज की कोई भी दो कीज की वैल्यू सेव नहीं हो सकती है। पाइथन डोंट अलाउ, या फिर कोई भी डिक्शनरीज डोंट अलाउ हमारी कोई भी कीज की डुप्लीकेट वैल्यूज को, है ना। पाइथन कीप्स ओनली द लास्ट वैल्यू बिकॉज डिक्शनरी कीप्स मस्ट ऑलवेज बी यूनिक। अगर हम कोई भी दो की वैल्यू सेम रख देते हैं तो उस केस में हमारी जो लास्ट की वैल्यू होती है वो प्रिंट होके आती है, ना कि जो पहले वाली, क्योंकि जो पाइथन के अंदर जो भी लास्ट वैल्यू हम पास करते हैं वो हम उसको ऐसा अंडरस्टैंड करती है, जो पाइथन एज अ यूनिक, एंड उसको वो प्रिंट करवा देती है। इसलिए ऑलवेज लाइक हमें बचना चाहिए हमेशा लाइक कभी भी डिक्शनरी के अंदर दो कीज पास करवाने के लिए सेम। देन द सेकंड मिस्टेक वी डू इज एक्सेसिंग अ मिसिंग की। कोई भी मान लो की मिस है, उसको अगर हम एक्सेस करवाना चाहते हैं तो उस केस में हमारा जो की कोई एक्सिस्ट ही नहीं है, तो हम वहाँ पे हमको एरर शो हो जाता है। अगर हम यूज करते हैं गेट मेथड का तो वहाँ पे हमको लाइक प्रिंट होके आता है नन। तो इसलिए अगर आपको मान लो कोई भी जब भी चेक करना हो कोई की प्रेजेंट है किसी डिक्शनरी के अंदर या नहीं, तो हमेशा यूज करना है आपको केस में गेट मेथड, क्योंकि अदरवाइज हमारा लाइक अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स मेथड यूज करते हैं तो उस केस में हमको एरर शो हो जाता है और फिर लाइक आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में हुआ क्या। देन जो थर्ड मिस्टेक यू गाइस कमिट लाइक व्हाइल वर्किंग विद द डिक्शनरी वो होता है कंफ्यूजिंग कीज एंड वैल्यूज को लाइक रख लेना, है ना। हमेशा जो याद रखना है जो कीज हमेशा पहले हम स्टोर करवाते हैं सेमी कॉलन से, एंड आफ्टर कॉलन हमारा लाइक हमारा जो वैल्यूज हम स्टोर करवाते हैं। ऐसे नहीं कि आप उसको रिवर्स करवा दीजिए, हमेशा लाइक की हम पहले स्टोर करवाते हैं एंड आफ्टर दैट हम उसके अंदर उसकी वैल्यू स्टोर करवाते हैं, क्योंकि जो की होता है वो डिस्क्राइब करता है वैल्यू को, वैल्यू डिस्क्राइब नहीं करती है की को। जो फोर्थ हम मिस्टेक कमिट करते हैं वो आता है हमारा म्यूटेबल कीज का। अगर लाइक हम जो हमारी कीज होती है हम कीज के अंदर जो कीज हम जो भी बनाते हैं उसको हम शो करवा सकते हैं स्ट्रिंग नंबर्स टपल्स, बट हमारी लिस्ट कैन नॉट बी, जो हमारी जो जो कीज होती हैं वो कैन नॉट बी एज अ लिस्ट, क्योंकि जो लिस्ट हमारी वो म्यूटेबल होती हैं, और बट हमारी जो कीज होती हैं डिक्शनरी की वो इम्यूटेबल होती हैं। तो वहां पे हमारा टाइप एरर आ जाएगा, इसलिए हम लाइक कभी भी म्यूटेबल कीज नहीं रखते हैं। एंड फिफ्थ जो हमारा जो एरर आता है जो बिग मिस्टेक्स है जो लाइक यू गाइस कमिट, वो होता है हमारा सिंटेक्स मिस्टेक। इसके अंदर हम लाइक कभी भी प्रॉपर सिंटेक्स नहीं लिख रहे हैं। लाइक हमको प्रॉपर सिंटेक्स जो होता है डिक्शनरी का होता है कि पहले हम डिक्शनरी का नाम डिसाइड करते हैं, फिर इक्वल टू में कर्ली ब्रेसेस के अंदर पहले इन्वर्टेड कॉमास के अंदर की वैल्यू रखते हैं, फिर हमारा लाइक फिर हम कॉलन लगा के अपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी मतलब अपनी जो वैल्यू है उसको स्टोर करवाते हैं। एंड आफ्टर वैल्यू अपने एक की वैल्यू पेयर के बाद हमेशा यू वी हैव टू पुट कॉमा, है ना। अगर हम कॉमा या कुछ भी ऐसे मिस कर देते हैं डिक्शनरी के अंदर तो हमारा जो लाइक हमको एरर शो देखने को मिलेगा, उस केस के अंदर हमारी जो डिक्शनरी है वो सही से क्रिएट नहीं हो पाएगी।
So here I am asking some quick questions from you. Can a dictionary keys be duplicated? So answer is no. Which method safely accesses a missing key? The answer is get method. Or can list be dictionary keys? So answer is no. Okay, now let's revise today's concept with some small coding examples. Like फर्स्ट एग्जांपल हमारा कहता है कि क्रिएटिंग अ डिक्शनरी। मान लो हम एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं पर्सन नाम के हमारी डिक्शनरी, इसके अंदर हमारे लाइक दो की वैल्यू पेयर हैं, नेम एंड एज, है ना। तो अगर हम इसको प्रिंट करवाते हैं तो डायरेक्टली हमारा जो पर्सन जैसे हम प्रिंट करवाते हैं तो पहले तो प्रिंट हो जाएगी। अगर हमें मान लो कुछ भी एक्सेस करवाना है किसी एक डिक्शनरी के अंदर, तो हम कोई भी की वैल्यू हम पास कर सकते हैं उस डिक्शनरी के अंदर यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स, और हमारी जो उसकी वैल्यू होगी वो हमारी प्रिंट होकर आ जाती है। फिर सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं अपडेट एंड डिलीट का। मान लो हमें कुछ भी लाइक कोई भी की हमको डिलीट करनी है, कोई की वैल्यू पेयर डिलीट करना है, तो हम डायरेक्टली उस पर्सन की एज लिख के और हम लाइक डेली कीवर्ड का यूज करके हम डायरेक्टली उस की को हम डिलीट कर सकते हैं। और मान लो हमें किसी की लाइक कुछ भी वैल्यू को अपडेट करना है किसी भी डिक्शनरी के अंदर, तो हम यूजिंग द अपडेट मेथड, जो कि हम लाइक स्क्वायर मेथड की हेल्प से ही हम उस वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। फिर जो आता है हमारा जो अगला एग्जांपल है वो आता है लूपिंग, जो हम यूज करते हैं थ्रू डिक्शनरी के अंदर। जैसे कि फॉर हम फॉर की वैल्यू इन पर्सन डॉट आइटम्स का यूज करते हैं, है ना। एंड फिर कॉलन लगा के हम नेक्स्ट टाइम लिखते हैं अपना प्रिंट की कॉमा वैल्यूज को, है ना। और हम आइटरेट करते हैं अपने कीज एंड वैल्यूज को, मतलब अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट हम प्रिंट करवा सकते हैं। फिर हमने देखा था लाइक अपने नेस्टेड डिक्शनरीज के अंदर, नेस्टेड डिक्शनरीज कैसे एक डिक्शनरी के अंदर हम दूसरी डिक्शनरी का यूज करते हैं, है ना। तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड डिक्शनरी का। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेस्टेड डिक्शनरी के हमारे पास एक क्लासेस की हमने एक वेरिएबल नाम है जिसके अंदर हमने डिक्शनरी के अंदर हमने एक की बनाया, की हमने बनाई है C1। उसके अंदर एक डिक्शनरी हमारी ऑलरेडी स्टोर्ड है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हमारी नेस्टेड डिक्शनरी जिसके अंदर हम किसी की कुछ अगर वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं। मान लो अगर हमें C1 जो वो था डिक्शनरी थी, उसके अंदर से हमें टॉपिक जो था उसकी वैल्यू हमको प्रिंट करवानी है, तो हम हेयर हम ऐसे राइट करके उसकी वैल्यू को हम प्रिंट करवा सकते हैं। सो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर हमने पढ़ लिया है। लेट क्विकली रिवाइज कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। हमने आज देखा था डिक्शनरी के बेसिक्स के बारे में, की वैल्यू पेयर्स के बारे में, क्रिएटिंग डिक्शनरीज के बारे में, एक्सेसिंग वैल्यूज के बारे में, अपडेट वैल्यूज के बारे में। एंड हमने देखा कि कैसे हम रिमूव कर सकते हैं डेटा के फ्रॉम डिक्शनरी। हमने डिक्शनरी के कुछ मेथड्स के बारे में देखा, नेस्ट डिक्शनरीज के बारे में देखा, डिक्शनरी के ऑपरेशंस के बारे में देखा, और कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस के हमने देखी डिक्शनरी के अंदर। सो कैन यू आंसर दीज क्वेश्चंस कि हमारी डिक्शनरी क्या होता है, कि व्हाट आर कीज, जो हमारी कीज है वो इतनी यूनिक क्यों है, व्हाट इज अ नेस्टेड डिक्शनरी एंड विच मेथड सेफली एक्सेसिंग मिसिंग कीज। सो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। सो हियर आर सम ऑफ द होमवर्क क्वेश्चन यू गाइस हैव टू डू बाय योर ओन। जैसे कि आपको यू हैव टू क्रिएट डिक्शनरी स्टोरिंग योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपके नेम, एज, सिटी, कॉलेज, कोर्स, स्किल्स, आपको ये सब कुछ स्टोर करवानी है। एंड देन उनको प्रिंट करवानी है डिक्शनरी को, अपडेट करवाना है एक वैल्यू को, कोई भी डिलीट करनी है की को, एंड प्रिंट ऑल द कीज, प्रिंट ऑल द वैल्यूज, लूप थ्रू द डिक्शनरी। ये सारी आपको लाइक दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। So try completing the assessment without copying anyone's else code. The more you practice, the stronger your programming skills will become. So इसके साथ हमारा जो लेक्चर नंबर 8 था वो खत्म हो चुका है। इन द नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 9 के अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट मोर एक्साइटिंग डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जिसका नाम है सेट, है ना। You will learn how the set stored only unique values, how to remove duplicate, perform mathematical set operations, and where set are used in real world programs. So congratulations on completing our episode 8 of our complete Python programming series. And if you found this video helpful, please give it a thumbs up and subscribe to our channel. Share this course with your friends who wants to learn Python from scratch. If you have any questions or doubts, write them in the comment section and I'll be happy to help. Thanks for watching. Keep practicing, keep coding, and I'll see you in episode 9.